सो गाइस, क्या आप सभी को पता है आप में से आधे से ज्यादा लड़के सिंगल, हार्ट ब्रोकन या डेस्परेट इसीलिए फील करते हैं क्योंकि वो दरअसल अपनी लाइफ में ना एक्टिव डेटिंग नहीं कर रहे हैं। आप में से 90% लड़के पैसिव डेटिंग का शिकार हैं। पैसिव डेटिंग और एक्टिव डेटिंग में अगर मैं आप सभी को फर्क समझाऊं तो एक्टिव डेटिंग मींस आप स्पेसिफिकली टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने स्किल्स को इंप्रूव कर रहे हैं सो दैट आप अपने लाइफ के बेस्ट पार्टनर के साथ सेटल हो पाए। और दूसरी ही तरफ पैसिव डेटिंग जिसके शिकार 90% लड़के होते हैं, जिस वजह से वो लोग हार्ट ब्रोकन, डिप्रेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ एम्बिशन जैसी प्रॉब्लम्स के शिकार हो जाते हैं, वो होता है पैसिव डेटिंग की वजह से। अब पैसिव मीन्स होता है जो खुद से ना करना लेकिन अपने आप होना। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी के साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने कभी भी किसी लड़की के पास नहीं गए, लेकिन शायद आपकी क्लास में, शायद आपके ऑफिस में या आपके दोस्त किसी ऐसी लड़की से इंट्रोड्यूस करा देते हैं, उसको देख के आपको केवल उसी लड़की से अपने दिल के तार जोड़ने का बहुत मन करता है। गाइस, मैंने भी अपनी लाइफ के बहुत सारे साल पैसिव डेटिंग में दिए हैं और इसे करने के बाद मुझे केवल यह समझ में आया है कि जब हमारे पास लड़कियों की कमी होती है तो हमारी लाइफ में जो भी लड़की हमारे से रास्ता टकरा ले, उस लड़की से हमारा एक इमोशनल कनेक्शन जरूर बिल्डअप हो जाता है, जिसको हम लोग अक्सर डेस्परेशन और सेक्सुअल अर्जेस की वजह से प्यार का नाम दे बैठते हैं। और हालांकि ये चीज धीरे धीरे लड़की को भी समझ में आ जाती है कि मेरे या आपके पास या जो भी लड़के पैसिव डेटिंग कर रहे हैं उनके पास लड़कियों के ऑप्शंस नहीं है, इसीलिए हम जिस लड़की से टकराते हैं वो बहुत कम समय के अंदर अंदर हमें अपने पैरों की धूल समझने लगती है, क्योंकि हमारे अंदर का जो इमोशनल कनेक्शन उस लड़की के प्रति बिल्ड हुआ है कि शायद वो हमारी फ्यूचर पार्टनर हो सकती है। इस वजह से हम लोग हल्का सा नीडी और सेफ खेलने लगते हैं, जिस वजह से वो लड़की हमसे अक्सर केसेस में अट्रैक्ट नहीं होती। सेकेंडली, जिन लड़कों के पास लड़कियों की कमी होती है, याद रखिए वैसे लड़कों को लड़कियां 90% केसेस में बहुत बुरी तरह से ट्रीट करती हैं, जिसमें से कई बार उन लड़कियों से प्यार करने वाले लड़कों को जिस लड़की से वो प्यार करते हैं केवल डिसरिस्पेक्ट और हार्ट ब्रेक मिलता है। और इन्हीं सब समस्याओं के चलते आप सभी के सामने मैं आरंभ कर रहा हूं मिशन मिंगल जहां पे मेरा केवल और केवल ये पर्सनल गोल रहेगा कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस दिसंबर तक मैं आप सभी को आपके लिए बढ़िया बढ़िया लड़कियां दिलवाऊं और आप सभी को सिंगल से बिल्कुल मिंगल करा दूं। लेकिन इस सीरीज के चलते मैं आप सभी से एक बहुत पक्का वादा चाहता हूं कि आप ना ही सिर्फ मुझे सुने बल्कि रियल लाइफ में जाके भी एक्शंस लें। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो मिशन मिंगल के चलते हुए भी आप खुद को इस साल के अंत तक सिंगल ही पाएंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि हम बात कर रहे हैं एक्टिव डेटिंग की, तो हम लोग इसमें सबसे पहले सीखेंगे कि हमें दरअसल लड़कियों को अप्रोच कैसे करना है। किसी अनजान लड़की से या किसी ऐसी लड़की से जिससे हम अक्सर देखते हैं, उससे हम बात कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और चीजों को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, आपको इस चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि अगर आपको लड़कियों को अप्रोच करना सीखना है तो सबसे पहले आपको नीडी, डेस्परेट और स्केर्सिटी वाले माइंडसेट से बाहर आना है। और मुझे इस चीज का बहुत अच्छे से पता है कि आप में से कोई भी लड़का लड़कियों के लिए नीडी या डेस्परेट नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ में चीजें जैसे सोशल मीडिया रील्स, जहां पे आजकल लड़कियां ना बराबर कपड़े पहनती हैं, जैसे पॉर्न साइट या डेटिंग एप्लीकेशंस, ये कुछ ऐसी जगहें हैं जिनमें आप केवल सुंदर लड़कियों को देख के उन लड़कियों के लिए बिल्कुल डेस्परेट होते हैं और जिस तरह के आपके अंदर के हार्मोन्स उन लड़कियों को देखते ही उछलते हैं, मान लो उस समय आपकी जिंदगी की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है एक लड़की, जिस वजह से आप में से बहुत सारे लड़के लड़कियों को बहुत ज्यादा पेडिस्टलाइज कर देते हैं और आपकी अप्रोच में लड़कियों को आपके अंदर की नीडीनेस और आप उस लड़की के साथ कितना सेफ प्ले कर रहे हैं कि कहीं वो लड़की आपके हाथ से निकल ना जाए, या उस लड़की को अप्रोच करते वक्त आप इतना डर डर के बात इसीलिए करते हैं क्योंकि दैट गर्ल इज ऑल दैट यू वांट इन योर लाइफ, यानी वो लड़की वो हर चीज है जो आपको इस दुनिया में चाहिए, क्योंकि आपका लड़कियों के लिए जो नीडी और डेस्परेट माइंडसेट बाहर की दुनिया ने ट्रेन किया है। इसीलिए आपको अपनी हर एक बुरी आदत पे काबू पाना है और सेल्फ कंट्रोल की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ना है।
फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत मास्टरबेशन को रिड्यूस करना है मेरे दोस्त, क्योंकि एक पॉर्न देखते वक्त एक आदमी की जो डीपेस्ट डिजायर होती है दैट इज अ गर्ल। और याद रखिए उस आदमी को अक्सर टर्न ऑन यानी हॉर्नी फील होते ही लड़की के लिए एक्सट्रीमली नीडी फील होने लगता है। तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग द अराउजल, इस चीज के बारे में अच्छा महसूस करना कि भाई साहब मैं सेक्सुअली टर्न ऑन हो रहा हूं, उस आदमी के मन में केवल डेस्परेशन आता है, जिस वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको लड़कियों को अप्रोच करने नहीं देता है, क्योंकि वो आपको एक बहुत बड़ी चीज लगने लगती है। हालांकि लड़कियों को अप्रोच करने में मैं आप सभी को बिल्कुल एक्सपर्ट बनाने वाला हूं, लेकिन आपको लड़कियों को अप्रोच करने से पहले जो उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मेरे दोस्त आपको आने वाले 3 से 4 हफ्ते केवल अपनी शहर की वो सभी प्लेसेस को एक्सप्लोर करना है जहां पे आप सिंगल लड़कियों से मिल सकें। मैं आपको एक चीज बिल्कुल साफ साफ बता देता हूं, एक दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि भाई साहब हम लड़कियों को अप्रोच करने जाए कहां, और क्योंकि आपको उन जगहों के बारे में नहीं पता है इसीलिए आप अपनी लाइफ में एक्शन नहीं ले पाते और आप एब्सोल्युटली सिंगल रह जाते हैं। तो इससे पहले कि जो मैं आगे आने वाले पॉइंट्स में आपको रूटीन बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आने वाले जो 3 या 4 वीकेंड्स हैं मैं चाहता हूं आप लोग हर दिन कम से कम 3 लोकेशंस जंप करें। फॉर एग्जांपल पहले बहुत ज्यादा नोन जगहों पे जाइए, ज्यादा से ज्यादा जहां पे फूड स्टॉल्स हो गए, छोटी मोटी कोई लाइब्रेरीज हो गई, शॉपिंग मॉल्स हो गए, बेसिकली जहां पे आपको लड़कियां मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। और अगर आप मेरी बात करें तो मेरे दोस्त काफी सारे मॉल्स में जो स्पेशली थोड़े से ब्रांडेड शोरूम्स होते हैं भाई साहब, वहां पे आपकी अप्रोच बहुत सक्सेसफुल हो सकती है। मेरी दूसरी फेवरेट प्लेस होती है भाई साहब जहां पे खाने पीने की चीजें लाइन से होती हैं, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर मी, क्योंकि मैं वहां पे चलते फिरते अक्सर लड़कियों से पूछ लेता हूं हैव यू ट्राइड दिस, या वो जो खा रही होती है मैं पूछ लेता हूं इज इट गुड। ऐसी चीजें करके मैं अपना कॉन्वर्जेशन उन लड़कियों से आगे बहुत आसानी से बढ़ा लेता हूं। अगर आप एक मेट्रो सिटी में रहते हैं, टियर 1 सिटी वगैरह में रहते हैं, या टियर 2 में भी जहां पे आपके पास क्लब्स वगैरह का एक्सेस है, तो आप वहां पे भी जाइए। लेकिन मेरे दोस्त यू शुड हैव अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस जहां पे आप कॉन्स्टेंटली जंप करके समझ सकते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा लड़कियां कहां मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको लोकेशंस फाइंड आउट करनी है अपनी लोकल जगहों पे। अब मैं थोड़ा सा एक्सक्यूज मी बोल के आप सभी को यह भी बताना चाहता हूं कि अगर आपकी सिटी में बहुत ज्यादा सूखा पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी हरियाली नहीं है, तो मेरे दोस्त यू शुड कंसिडर कि आप अपने नियर बाय सिटी में थोड़े बहुत वीकेंड्स स्पेंड करने पे अपने दोस्त बना के थोड़ा सा बाहर जरूर जाए। ये हो गई आपकी दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व। अब जैसे कि मैं आप सभी को बोल रहा हूं कि आपको डेटिंग में बहुत ज्यादा एक्टिव होना है फॉर एटलीस्ट लाइफ में कुछ समय के लिए, ताकि आप ना इसको समझ लो कि आपकी एक छोटी सी इंटर्नशिप चल रही है जिसमें आप लड़कियों के साथ बात करने को ना मास्टर करने वाले। तो मैं चाहता हूं आप समझ लीजिए सितंबर शुरू हो गया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपके पास 3 से 4 महीने हैं, एंड ट्रस्ट मी 2025 आपका होगा मेरे दोस्त। अगर मैं जो जो चीजें बोलूंगा और आने वाले वीडियोस में भी यू हैव टू मेक श्योर कि आप हर एक चीज को फॉलो करें। अब हम लोगों ने 2 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझ लिया, लेकिन जब हम लोग आते हैं एक्टिव डेटिंग पे तो यहां पे आपका एक स्केड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हालांकि मैं अपने हर वीडियोस में बोलता हूं कि वर्क फकिंग हार्ड इन योर लाइफ, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको यह भी सजेस्ट करूंगा कि कहीं ना कहीं आपकी अप्रोचिंग, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम फ्राइडे टिल संडे इवनिंग, मेरे हिसाब से एक आदमी को अगर जो एक्टिव डेटिंग कर रहा है, अपने नेटवर्क में नई लड़कियों को जोड़ रहा है, उस आदमी को फ्राइडे की शाम से लेके संडे इवनिंग तक ना ज्यादा से ज्यादा टाइम घर के बाहर बिताना चाहिए। और गाइज एक चीज मैं आप सभी को बहुत अच्छे से बता देता हूं कि जब आप किसी अननोन लड़की को अप्रोच करते हैं ना, तो वो लड़की अपने सभी सेंसेस का इस्तेमाल करती है आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने की। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है भाई। तो शी यूजेस हर आईज वेरी प्रॉपरली। आप देखो लड़की आपको ठीक से देखेगी कि क्या वो आपको जानती है या नहीं जानती है। उसके बाद आपकी वॉइस का टोनैलिटी बहुत मैटर करता है, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज हाउ यू स्मेल ब्रो। ये एक बहुत क्रूशियल चीज है, एंड ट्रस्ट मी मेरे कितने ही सारे कॉन्वर्जेशंस में जब लड़की ने ये चीज नोटिस किया दैट
आई एम स्मेलिंग फकिंग क्रेजी ना भाई साहब। तो लड़कियों ने एक्चुअल में मेरे को ना दे नेवर हैव ट्रीटेड मी बैडली। तो भाई साहब मैं आप सभी के लिए ना, ये जो फॉल का सीजन चल रहा है ना भाई साहब, ये गर्मियों से जो सर्दियों का भी सीजन आने वाला है, स्पेशली अभी जैसे आप देख सकते हैं दिवाली वगैरह आ रही है, तो मैंने आप सभी के लिए ना डैडी की सीरीज के अंडर ना टॉक्सिक बाय डैडी लॉन्च किया है। इसमें ना आप सभी को 5 ऐसे रेगुलर परफ्यूम्स मिल जाते हैं आपके डेली यूज के लिए। देखो भाई, जिनके पास डैडी ओरिजिनल और प्लेयर हो, अगर उनका मन नहीं भरा है तो आप लोग वो यूज करिए, इस पे आप थोड़े समय बाद आ जाइएगा। हालांकि ये एक लिमिटेड एडिशन पैक है, तो मैं आप सभी को बता दूं, इसमें जो गॉड कॉम्प्लेक्स है, इसमें आपको ना पाइनएप्पल, सिट्रिसी और एक लेदरी नोट्स मिलते हैं। उसके बाद आ जाता है साइकोपैथ, जिसमें आपको बबल गमी, सॉल्टी और एक्वेटिक नोट्स मिल जाते हैं। काफी फ्रेश है ये परफ्यूम। उसके बाद भाई मेरा वन ऑफ द फेवरेट है सुप्रीम। ये एक मॉडर्न ऊद टाइप का परफ्यूम है, जिसमें आपको ना चॉकलेट केसर जैसे फ्रेग्रेंस आपको आती है भाई। लेजिट इट फील्स लाइक ब्रो मैं खा जाऊं ये परफ्यूम, एंड ट्रस्ट मी द गर्ल्स फील द सेम। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ईगोमेनियाक, विच इज लाइक थोड़ा सा ना पिंक पेपरी टाइप का स्मेल है इसका, काफी सॉल्टी है, काफी फ्रेश है, लैवेंडर भी मिल जाता है। दिस इज एन अमेजिंग वन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये डोमिनेटर है, विच इज लाइक मेक यू फीलिंग फ्रेश थ्रू आउट। मतलब ये जब भी लगाओगे आपको एक फ्रेशनेस का ब्लास्ट मिल जाएगा। तो ये हमारा 20 ml का टॉक्सिक कॉम्बो है। इसमें 50 ml वेरिएंट्स भी आते हैं, बट अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई करना चाहते हैं देन यू मस्ट गो फॉर दिस कॉम्बो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। यूज कूपन daddy10। तो गाइज अब अगर हम लोग बात करें लड़कियों को ठीक से अप्रोच कैसे करना है ना, तो इस आने वाले पार्ट को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आप अपने हर वीकेंड को इस तरह से डेवलप करेंगे कि मुझे पर्सनली कुछ लड़कियों को अप्रोच करना है, हालांकि अभी भी मैं आप सभी को नंबर्स दूंगा, बट स्टिल आपका ये एक रूटीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसमें मैं एक्चुअल में ये नहीं बोलूंगा कि भाई आप जाके लड़कियां ही ढूंढो, भाई वो तो देखो आपको कोठे पे भी मिल जाती है यार भाई, हर चीज का व्हाटएवर। तो भाई देखो, मेरा कहने का बेसिक मतलब ये है कि आपको अच्छी लड़कियां ढूंढनी है। तो मान लीजिए आप कभी वीकेंड्स पे ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो वीकेंड आप अपने लिए जिए, ठीक है। मैं ये भी नहीं बोलता हूं कि आप घर से पैसे लीजिए और साइड इनकम कैसे करनी है उसके ऊपर भी ना भाई मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। तो प्लीज आप थोड़ा कोशिश करिए कि आप लोग मुझे कमेंट्स में हेट ना दें कि भाई पैसे कौन देगा, तेरा बाप। क्योंकि भाई देखो, यहाँ पे बात 3 से 4 महीने की है और मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़े से एक्सट्रोवर्ट बने, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्टिज्म आप लोग अपने अंदर डेवलप करें और अपने आप में जो आधे से ज्यादा लड़कों ने आइडेंटिटी बना के रखी है ना कि मैं एक शाय इंट्रोवर्ट गाय हूं, उससे भाई साहब बाहर आने के लिए अपने आप को फोर्स करें। वो भी इस तरह से कि शायद मैं दिसंबर के बाद या मान लो 1-8 महीने के बाद ये सब चीजें बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मैं अपनी लाइफ में वहीं रह जाऊंगा। क्योंकि भाई जितना इंपॉर्टेंट आपको आपकी लाइफ में पर्पस को परस्यू करना है, अपने रिलीजन को परस्यू करना है, मेरे हिसाब से अगर आपको एक सही डेटिंग पार्टनर के साथ लाइफ बनानी है या बितानी है, सो इन माय ओपिनियन आपके लिए वो चीज बहुत क्रूशियल भी होती है कि आप यहां पे भी ना थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करें, क्योंकि ना आप यहां पे मेरे दोस्त दुनिया सीखते हैं। तो आपको ना ही सिर्फ आपका स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, बल्कि बाकी की अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। रोज शाम को आप कोशिश करें कि आप 1-8 घंटा इफ पॉसिबल किसी नियर बाय कैफेटेरिया या किसी अच्छे कैफेटेरिया में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके फिर घर चले जाए। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप घर के बाहर रहे, आप अपनी थोड़ी बहुत कोई हॉबीज डेवलप कर सकते हैं। शाम को तो भाई मुझे पता है हर आदमी फ्री होता है, इफ पॉसिबल आप लोग कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ म्यूजिक क्लास और अ डांस क्लास और समथिंग विच गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटीज टू हैंग आउट एंड मीट अननोन गर्ल्स। ये चीज में आपका जिम भी बहुत अच्छी से शामिल होता है, तो उसका फायदा तो बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि मैं ये बोल बोल के थक गया हूं दैट स्टार्ट हिटिंग द फकिंग जिम ब्रो। अब भाई देखिए, मिशन मिंगल के दौरान आप सभी को इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मैं अब आपको ना अपने कुछ पर्सनल गोल्स बताता हूं कि जब मैं कभी अप्रोचिंग के लिए जाता हूं तो मैं इस चीज को कैसे अप्रोच करता हूं। तो भाई देखो, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं, मेरा जब मैं निकलता हूं, जब मैं अपने एक्टिव डेटिंग में आता हूं, या मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना एक गोल सेट कर लें कि मैं जैसे ही घर से निकलूंगा विद इन
पहले के 20 से 25 मिनट मेरी फर्स्ट अप्रोच हो जानी चाहिए। देखो भाई, हम लोग क्योंकि अभी इनिशियल डेज में, ये स्टेप बाय स्टेप है। देखो भाई, अभी तो मेरा कोई भी कोर्स नहीं है, इसीलिए मैं सारी इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग इट आउट फॉर फ्री, क्योंकि भाई मुझे पता है आप में से बहुत सारे लड़के ना, भाई मैं भी क्लास 12th में होता या मैं फर्स्ट ईयर या कॉलेज स्टूडेंट होता तो मैं एक कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाता। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं, और उन्हीं दिनों में मेरा हार्ट ब्रेक हुआ है, इसीलिए आपको अपना समझ के और अपने आप को आपकी जगह पर डाल के ना, आई एम गिविंग यू ऑल दिस इंफॉर्मेशन फॉर फ्री। तो प्लीज रिस्पेक्ट इट। इफ पॉसिबल आप लोग एक पेन पेपर के साथ बैठेंगे और चीजों को नोट डाउन करेंगे, इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू एंड मी एज वेल। तो भाई जैसे कि मैं बोल रहा था, आप लोग कोशिश करिए कि आप जैसे ही घर से निकलें, विद इन फर्स्ट 20 to 25 मिनट्स के अंदर अंदर आपकी फर्स्ट अप्रोच बहुत सक्सेसफुल हो जानी चाहिए एक लड़की के साथ। ये हमेशा मेरे को इतनी अच्छी से वार्म अप कराया है ना इस चीज ने, तो आई कैन टेल यू कि उसके बाद माय एंटायर इवनिंग गोज वेरी प्लेजेंट। अब यहां पे सिर्फ ये नहीं है कि मैं 20-25 मिनट में मैं पहली लड़की से जाके बात कर लूंगा, लेकिन उसके पहले भी मैं थोड़ा सा वार्म अप करता हूं। अब जैसे कि अगर हम बात करें एक प्रॉपर वार्म अप की, तो उसमें मेरा फेवरेट चीजें हैं कि भाई साहब मैं एक्चुअली अपना गला कर लेता हूं बिल्कुल साफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप थोड़ा सा वियर्ड ना समझें तो भाई साहब मैं अपनी डीप वॉइस को अनलॉक करने के लिए, अपनी टोनालिटी को बनाने के लिए ना, एक बार घर से निकलने से पहले जोर से चिल्ला लेता हूं। अगर आप लोग भी चिल्ला सकते हैं तो चिल्ला लीजिए, जैसे हाँ। तो भाई इसमें ना मेरा अंदर का ना एक अल्फा मेल, पता नहीं भैंसचोद, मैं एक आ जाता है, मतलब आई स्टार्ट फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट। भाई देखो, अगर आप देखो गोरिल्लाज वगैरह भी, वो लोग भाई थोड़े मैमल सिमिलर चीजें हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज से एक फर्क पड़ता है। दूसरा कि भाई साहब आई स्टार्ट लिसनिंग टू माई फेवरेट सॉन्ग्स, और उसके ऊपर से भाई अपनी फेवरेट रैप वगैरह ना थोड़ा बहुत ना एक स्पीड में गा के ब्रो अपने आप को ना एक पूरा फिजिकल बॉडी में ले आता हूँ। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैं घर से बाहर निकलूंगा, मुझे जो मिल गया मैं उससे बात कर लूंगा, हे गुड इवनिंग, हाउ इज योर डे गोइंग, एनीथिंग लाइक दैट, और आंटी कैसे हो। हाँ यार, तो मैं कोई भी अच्छी चीज़ बोलता हूँ ना तो तुम लोग के कमेंट्स मुझे याद आ जाते हैं, जिसमें तुम लोग अरे भाई सार्थक आंटी 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 कर रहे हो। तो अंकल, अरे अंकल कैसे हो, वॉचमैन से गए, और भैया सब बढ़िया, गाँव वाँव जाके आ गए। सो ब्रो बेसिकली यू स्टार्ट टॉकिंग टू एवरीवन। आपको ना एक बेसिकली आपके जो एक माइंड की मसल है ना, जो कि आपको शॉर्ट कम्युनिकेशन और इंस्टेंट कॉन्वर्जेशंस में तुरंत एक्टिवेट करनी होती है, वो आपके इन्हीं स्ट्रेंजर्स के साथ ना कॉन्वर्जेशंस में एक्टिव हो जाती है। अब मैं अगर आपको जिम में भेजूं कि भाई चल डायरेक्टली 30-30 किलो के डंबल से बेंच प्रेस मार, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ना मार पाए, लेकिन अगर मैं आप सभी को एक स्लाइट वार्म अप से बोलूं कि चल भाई एक सेट 10 से कर ले, एक सेट 15 किलो, उसके बाद आप शायद 30 पे जंप कर पाओ, लेकिन अगर मैं एकदम से दूंगा तो देयर आर वेरी हाई चांसेस अगर आप 30 किलो मार भी लेते ना, फिर भी आप नहीं मार पाते, क्योंकि आपने अपने आप का वार्म अप नहीं किया है। तो अपने आप को वार्म अप करना स्टार्ट कर लो। सेकेंड मोस्ट, पता नहीं भाई मैं सेकेंड थर्ड बोलता रहता हूं, थोड़ा इग्नोर ही कर देना, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स आपके पास ना लड़कियों के साथ किए हुए कुछ अच्छे कॉन्वर्जेशंस आपके माइंड में होंगे ना, तो अपने वार्म अप के टाइम पे आप उनको भी बहुत अच्छे से याद कर सकते हो, और कुछ नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस भी रहेंगे तो उन कॉन्वर्जेशंस को आप प्रॉपरली एनालाइज करके क्या नहीं करना है वो चीज समझ सकते हैं। तो भाई अगर आप मेरी बात करें तो मैं जब एक्टिव डेटिंग करता हूं, या मैं आप सभी को एक्टिव डेटिंग के लिए बोलूंगा, तो डेली आप 3 से 5 स्ट्रेंजर से जरूर बात करें। इट कैन बी एनीबडी, आपके हाईएस्ट प्रिंसिपल हो, आपका बॉस हो, इट कुड बी योर सीनियर्स, टू भाई साहब आप वॉचमैन, ड्राइवर्स, यू आर टॉकिंग टू एवरीबडी रिगार्डलेस वो इंसान क्या करता है, ठीक है, जिसमें से आप कोशिश करें कि आप 1 या 2 लड़की भी घुसा दें, ठीक है, भले ही आप डायरेक्शंस पूछ लें। तो इनिशियल डेज में ना आपको अपने आप को ना आउटकम से नहीं जोड़ना है। आउटकम से नहीं जोड़ना है मतलब इसका नंबर तो मैं लेके ही जाऊंगा, नहीं। स्टार्टिंग में ना लेट्स मास्टर दी स्मॉल टॉक, कि भाई साहब एक शॉर्ट कॉन्वर्जेशन हम लोग कैसे बिल्ड कर सकते हैं, इस पे हम लोग फोकस बहुत अच्छी से करेंगे इनिशियल डेज पे। तो हालांकि उसके बाद हम लोग, अभी तुम्हें जितना सेफ खेलना है ना, नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ते तुम उतना सेफ खेलो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तुम्हें लड़की को सिंप की तरह कॉम्प्लीमेंट भी दे के आना है और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाए, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। तुम उस लड़की से जाके पूछ भी सकते हो, वेयर हैव यू गॉट दिस ड्रेस फ्रॉम, तुमने ड्रेस कहां से खरीदी है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेना चाहता हूं, ये भी बोल के तुम आ गए, दैट ऑल्सो वर्क्स फॉर मी। बट बेसिकली तुम्हें कम से कम डेली 1 से 2 लड़की आने वाले 3 से 4 हफ्ते रेगुलर डेज पे अप्रोच करनी है। और अगर हम बात करें वीकेंड्स की, तो बिना
5 लड़कियों के एवरीडे तुम वापस नहीं आओगे। यू कैन डू एनीथिंग, इसीलिए मैं बोल रहा हूं तुम लोग अपनी लोकेशन चेंज करो, ठीक है। स्टार्ट सीइंग गर्ल्स, तुम लोगों को समझ में भी आने लगेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि किस टाइप की लड़कियां एक्चुअल में अप्रोच होना पसंद करती हैं। यू विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड विद इन, तुम लोगों का ना भाई सोशल कैलिब्रेशन होता है। सोशल कैलिब्रेशन मीन्स तुम्हें समझ में आने लगता है कि कब कैसे रिस्पॉन्ड करना है। इस लड़की के अंदर तुम कितना रोस्ट कर दो, तुम कितना फ्लर्ट कर सकते हो, शी विल बी ओके विद दैट। ये डेटा पॉइंट्स आपको अपने एक्सपीरियंस से ही मिलेंगे। तो बेसिकली आपके अंदर की जो अप्रोच एंजाइटी है ना, वो अपने फियर को फेस करने से ही निकलेगी, इस वीडियो से बिल्कुल नहीं निकलने वाली। क्योंकि डर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका ही ये होता है कि आप धीरे धीरे अपने आप को ना उस डर से एक्सपोज करो, उन फेलियर्स को लो और आपको समझ में आएगा कि भाई साहब वो फेलियर्स मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करते। एंड ब्रो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं भाई, मैं किसी लड़की को अप्रोच किया, ठीक है, मेरे को भी ना मिलती है और बड़े बड़े लोगों को ना मिलती है, इट इज कंप्लीटली फाइन ब्रो। बढ़िया से बढ़िया प्लेयर्स, आई हैव सीन एवरीबॉडी गेटिंग रिजेक्टेड ब्रो। लेकिन क्या मैटर करता है ना, मैं तुम्हें अपना एक माइंडसेट बता देता हूं। जब मैं सोच के निकलता हूं ना, आई हैव टू अप्रोच 5 गर्ल्स रिगार्डलेस वो मेरे साथ ठीक से नंबर दें, बात करें या ना करें, आई विल डू माई बेस्ट, ठीक है। तो क्या होता है, कोई लड़की मुझे ना बोलती है ना, तो मेरे माइंड में एक फिगर बना है कि भाई पहले की 2-3 तो ऐसी ही होती हैं, इनको फटाफट साइड करो, पहले की 3-4 जस्ट गेट देम असाइड। एंड जो लड़की मेरे में इंटरेस्टेड है, जो कि मुझसे नंबर शेयर करने वाली है, मुझे उस लड़की तक पहुंचना है, तो ये कूड़ा है जो मुझे साइड करना है, ठीक है। क्योंकि तभी आपके अंदर ना एक करेज आएगा। तो उस लड़की को अप्रोच करते वक्त अगर आप उसके बारे में सोचोगे ना, तो आप अप्रोच नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप अपने फ्यूचर टारगेट्स के बारे में सोचोगे, इट विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। सो इजी ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं। और देखो भाई, ऐसा नहीं है कि अगर मैं अप्रोच करने निकलता हूं या मैं एक्टिवली डेटिंग में आता हूं तो मुझे हर रात को भाई मैं चैन से किसी लड़कियों के साथ सो रहा हूं। ऐसा नहीं है ब्रो, बहुत सारी रात बात नहीं बनती है, तो भी तुम घर जाके चैन से सोना तुम्हें आता है, क्योंकि तुम्हारे पास ना एक बेसिक चीजें होती हैं कि भाई मैं तो चैन से सो के टुमारो मेरे को अपने पर्पस पे काम करना है। एंड ऑनेस्टली अगर तुम्हें एक लड़की के ना बोलने से इतना फर्क पड़ता है, जिसके बारे में मैं फ्यूचर वीडियोज में बात करूंगा, दिस मीन्स कि तुम्हारी लाइफ में पर्पस नहीं है या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि एक्चुअल में तुम एंजॉय करते हो, जिसको करने से तुम एक्चुअल में उस रिजेक्शन को दूर कर सकते हो, जिसको करने से एक्चुअल में तुम्हारी सेल्फ वर्थ इंप्रूव होती है। और तुम्हारी सेल्फ वर्थ इंप्रूव होना इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है ताकि जब तुम्हारी सेल्फ वर्थ हाई होगी ना, तो तुम लड़कियों को बहुत कैजुअली अप्रोच करने लगोगे, क्योंकि उस समय तुम्हारे माइंड में ये नहीं रहेगा कि मैं इस लड़की से क्या ले सकता हूं। याद रखना, वो चीज लड़की को समझ में आ जाती है कि ये लेने आया है। लेकिन अगर तुम अ मैन ऑफ वैल्यू होगे तो तुम ये सोचोगे कि उस लड़की को कितना देना है, कितना नहीं देना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं कितनी उसको मैं उसकी लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड कर सकता हूं। आई एम सो फकिंग इंपॉर्टेंट ब्रो। मैं जिम जाता हूं, मेरी लाइफ में पर्पस है, आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल, आई एम द स्मार्टेस्ट मदर फकर इन दिस वर्ल्ड ब्रो। जब आपके अंदर ये एश्योरेंस रहेगी ना, तो एक लड़की को अप्रोच करने में आपकी बिल्कुल नहीं फटेगी। क्योंकि याद रखना, आपको जब भी रिजेक्शंस मिलते हैं ना, तो जब आप पलट के जा रहे होते हो, तब आप अपने बारे में क्या सोचते हो ना, वो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। अगर आप सोचोगे अरे क्या मैं इतना बुरा हूं, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया यार, व्हाट द फक, भाई ये चीज भी तुम सोच सकते हो। ऑन द अदर हैंड तुम, जैसे मैंने पहले बताया, तुम ये सोच सकते हो कि मुझे मेरे मेन जो लड़की मुझ में इंटरेस्टेड हो उस तक पहुंचने से मेरा मतलब है। दूसरी चीज, ये लड़की चूतिया, इसको एक्चुअल में इंसान की सही परख नहीं है। दिस इज हाउ यू कैन थिंक एंड मूव अहेड। और तुम्हें भी ये चीज आनी चाहिए कि मैं अपनी और अप्रोचेस को बेटर करूंगा। तो ना भाई, लड़की को एज एन इंडिविजुअल मत देखो कि ये एक लड़की है। नो ब्रो, वी आर लुकिंग एट अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स भाई। सिंगल से मिंगल, मिशन मिंगल का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है कि तुम्हारे दिमाग से लड़कियों का भूत उतारा जाए, ताकि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सको भाई। क्योंकि देखो भाई, मैं तुम्हें लास्ट में केवल ये चीज बताने जा रहा हूं कि भाई देखो, अगर तुम ये सोचोगे ना कि मैं वहां जाके अटक गया तो भाई तुम कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम वहां जाओगे और तुम ऑब्जर्व करोगे कि तुम कब अटकते हो, वो तुम्हारे ट्रिगर्स क्या है जो कि एक्चुअल में तुम्हारी अप्रोच को बर्बाद करते हैं, जब तक तुम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तब तक तुम उनके ऊपर काम नहीं कर पाओगे। और तुम्हारे अंदर क्या कमियां हैं, तुम्हारे क्या ट्रिगर्स हैं जो कि तुम्हारा गेम डाउन करते हैं, वो मैं तुम्हें नहीं समझा सकता हूं, ठीक है। वो तुम खुद को ही समझा सकते हो ऑब्जर्व करके। अब मैं तुम्हें एक फॉर एग्जांपल देता हूं। इनिशियल डेज में अगर मैं किसी लड़की से बात करता होता था, सो व्हाट यूज्ड टू हैपन, मैं एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं। मेरे को भाई, एक तो थोड़ा सा मेरी सांस बहुत जल्दी फूल जाती है, ठीक है। तो ना लड़कियों से बात करते करते अक्सर मेरी डीप ब्रीदिंग हो जाती है। अक्सर इतनी भी डीप नहीं होती है, बट हाँ, लड़की को समझ में आ जाता है कि ये ठीक से सांस नहीं ले पा रहे। तो ऐसे में मैंने क्या चीज़ें की, क्योंकि भाई टेंशन इतना बढ़ जाता है,
तो ऐसे में मैं क्या करता था, फॉर एग्जाम्पल अगर लड़की ने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया और समथिंग लाइक मैं ऐसे आई विल जस्ट डू दिस, हाँ, सो मैंने अपना अटेंशन रिलैक्स कर लिया और मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। अगर हम इसके बारे में बात करें ना, तो ब्रो बेसिकली मैंने ये ट्रिक सीखी। दूसरी ट्रिक, मैं क्या करता था, लड़कियों का नंबर लेते वक्त ना अक्सर जब मैं खुद टाइप करता था तो मेरे हाथ भी शेवर होते थे। इस प्रॉब्लम को मैंने ओवरटेक करने के लिए क्या किया, बहनचोद क्या क्या बोल जाता हूँ मैं कभी कभार शब्द, उसको एक तरफ कर दो। तो इस चीज को कि भाई मेरे हाथ कपकपाते हुए ना देख लें लड़की, तो भाई मैं अब क्या करता हूँ, कीपैड खोल के लड़की को ही फोन दे देता हूँ। इट वर्क्स बेटर ब्रो। तो मैंने इन चीजों को आइडेंटिफाई किया, मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज को समझा, मैंने अपने आप को ना लड़कियों से बात करते हुए जो सेंसिटिविटी फील होती है, जो ब्लड प्रेशर हाई होता है ना, वो अपने आप को एक कंटिन्यूअस एक्सपोजर से कम किया और अपने आप को समझा कि वो लड़कियों के सामने कैसे रिएक्ट करता है। तो भाई देखो, ये हमारा कहीं ना कहीं एक पार्ट हो गया हाउ टू अप्रोच का। इसको ना मैं और डिटेल में ब्रेक डाउन करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपनी प्रोग्रेस को प्रॉपर्ली नोट डाउन करें। आप लोग चीजों को भाई साहब मुझे डीएम भी कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपने कॉन्वर्सेशंस शेयर कर सकते हैं कि मैंने ये बोला, लड़की ने ये बोला, मुझे क्या करना चाहिए था। हम लोग उसके ऊपर भी ठीक से डिस्कस कर सकते हैं। और दूसरी बात भाई देखो, मैं तुम लोगों को बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैंने हिडन कैमरा भी खरीद लिया था, बट मैंने पिछली बार लास्ट ईयर जो अप्रोच वाली वीडियो डाली थी ना, जब मैंने उस लड़की से अपना नंबर अप्रोच एक्सचेंज किया था, उस लड़की को मेरी इंस्टा आईडी मिल गई और उसमें मैं भाई उसको बहुत बड़ा फकअप हो गया था। उसके पिताजी पुलिस में थे, सो इट टर्न्ड आउट टू बी अ दिस फॉर मी। और इंडियन लीगल सिस्टम के हिसाब से यू कैन नॉट प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस तुम रिकॉर्ड करके बिना परमिशन के इंटरनेट पे नहीं डाल सकते। और हमारा काम भाई देखो स्मॉल टॉक करना नहीं है कि हम लड़की से बोल दे हे यू आर लुकिंग गुड, ठीक है, और हमने लड़की को बोल दिया कि हम ये वीडियो डाल सकते हैं क्या। आई कांट डू दैट ब्रो, क्योंकि वी आर बैड एज मदर फकिंग बॉयज। हम लोग जा ही रहे हैं लड़कियों को वहां पे सेड्यूस करने, ठीक है। तो ब्रो प्लीज इसकी इच्छा तुम लोग अभी मत करना। कभी मैं कुछ बी रोल्स ले आऊं वो चलता है, आप कॉन्वर्जेशन मत सुनाओ, दैट मे वर्क। सो वील डू दिस इन फ्यूचर। लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि भाई साहब जो मेन ज्ञान है ना, वो आप सभी लोग इन वीडियो से अर्जित कर लो। तो अभी के लिए आप ये करो, उसके बाद मैं बहुत जल्द आपको मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक ना अप्रोचिंग के हम लोग और डेप्थ में जाएंगे और सिनेरियोज में जाएंगे, कब कहां पे कैसे क्या बोलना है, ये चीज बोलेगी तो हमें क्या बोलना है, चीजों को प्रॉपरली कैसे समझना है, सो दैट वी बिकम अ बेस्ट मैन टू अप्रोच विमेन एंड सेटल विद द बेस्ट। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं हाउ टू मेक साइड इनकम, तो मैंने ये वीडियो डाला हुआ है जिसमें आप लोग ऑनलाइन भी थोड़ा टाइम लगा के पैसे कमा सकते हैं। भाई कोई कोर्स नहीं है, तुम लोगों ने तो इतनी गालियां दे दी। सेकंड भाई, अगर तुम्हें कोई लड़की यूज कर रही है, बात आगे नहीं बढ़ रही, तो ये स्लेव नाम से मेरा वीडियो है जो कि तुम लोगों का देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो भाई, यहां पे जो वीडियो है इसमें मैंने खास करके बताया है कि तुम एक्चुअल में एक लड़की को अपने पीछे ना रियल लाइफ में हाउ कैन यू मेक गो क्रेजी, जिसमें मैंने फ्रेम कंट्रोल के बारे में बहुत कुछ बताया, ये वाला भी देख लेना। और अगर आप फिटनेस में इंटरेस्टेड है, जिसमें मैं भी इस समय बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग मेरा फिटनेस वाला चैनल फॉलो कर लेना, क्योंकि हम लोगों को बॉडी बिल्डिंग में भी गांड फाड़नी है। तो गाइज मिलता हूं मैं आप सभी को ऐसे ही एक जबरदस्त वीडियो में। आई लव यू ऑल, बाय।